नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्की पंसारी और आज की लाइव चर्चा का विशेष मकसद ये है कि सर्दी के जो महीने हैं, जनवरी और फरवरी, इन 2 महीनों में आपके पशुओं को कई तरह की तकलीफ हो जाती है। अगर आपके पशुओं में सर्दी के महीनों में कोई भी तकलीफ हो तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है आपको आपकी रसोई घर के अंदर जाने की। आपकी रसोई घर के अंदर कई इस तरह की औषधियाँ मिलती हैं जिनका प्रयोग करके आप सर्दी में अपने पशुओं की कई तरह की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो मैं कुछ विशेष विशेष जड़ी बूटियां या मसाले या आपकी रसोई घर में मिलने वाले खाद्य पदार्थ के बारे में आपको पहले डिटेल से बताऊंगा, फिर किस तरीके से उसका इलाज आप उनका उपयोग करके अपने पशुओं का इलाज कर सकते हैं। सर्दी में सबसे अच्छी औषधि है आपकी रसोई घर में मिलने वाली बड़ी इलायची, सूखी अदरक जिसको हम सोंठ बोलते हैं, लहसुन, अजवाइन और हल्दी। ये 5 ऐसी औषधियां हैं। अगर आप इन 5 औषधियों का प्रयोग करना जान जाएं तो आपके पशुओं को सर्दी में होने वाली कई तरह की तकलीफें होंगी ही नहीं, आपके पशुओं को बीमारी नहीं होगी। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर विशेष आग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। जैसे ही आप इस वीडियो को देखेंगे, नीचे आपको एक निशान मिल रहा होगा तीर का। उस तीर के निशान पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, शेयर टू ग्रुप आ जाएगा, तो शेयर टू ग्रुप कर दीजिए और शेयर टू आपके जितने भी जानकार हैं उनके पास कर दीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी इलायची, सौंठ, अजवाइन, हल्दी, लहसुन, इनका प्रयोग करके आप कैसे अपने पशुओं का दूध का उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने पशुओं की कई तरह की बीमारियां ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो पशुओं से रिलेटेड तो आप मेरे से उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। ओम सिंह राजपूत हैं, राज पुरोहित। विक्की भाई साहब, मेरी एक भैंस की मौत हो गई है। आज सर्दी से बिट्टे गा गए और बहुत इलाज कराया था, नहीं बची। आपकी भैंस की मृत्यु हो गई, उसके लिए मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन आपकी भैंस की समस्या क्या थी आपने ये नहीं बताया। प्लीज़ इसके बारे में बताएं ताकि आपकी वजह से किसी अन्य किसान को नुकसान ना होने पाए। तो कमल जी हैं, सचिन जी हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है कि एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और डाइट प्लान के ऊपर ज़रूर बताऊंगा कि एक नंबरदार जी हैं, वो कह रहे हैं जी ब्रीडिंग का डाइट प्लान बताएं, तो ज़रूर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की विशेष औषधि बड़ी इलायची। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि सर्दी के मौसम में टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, सर्द हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से हमारे पशुओं को ठंड लग जाती है और ठंड लगने के बाद बुखार हो जाता है। बुखार होने पे आप क्या करते हैं, कई तरह की आप जो केमिकल वाली चिकित्सा है उसका उपयोग करते हैं। आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरह की चिकित्सा उपयोग कीजिए, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, पहले अपनी रसोई घर की चिकित्सा का उपयोग करते थे। उस चिकित्सा का उपयोग करने के बाद उनको किसी भी तरह की अन्य चिकित्सा की करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो आपको करना क्या है, कभी भी आपके पशु को सर्दी लग जाए तो आपको क्या होगा, आपके पशु के कान हैं वो ठंडे हो जाएंगे, आपका पशु उदास हो जाएगा, जुगाली करना बंद कर देगा, चारा उठाना कम कर देगा। और जुगाली बंद करेगा, चारा कम खाएगा, तो सीधी सी बात है कि उसका दूध का उत्पादन कम हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, कभी भी आपके पशु को सर्दी लग जाए तो ये बड़ी इलायची आप देख रहे हैं आपके घर की रसोई घर में मिलेगी। लगभग 10 ये बड़ी इलायची लेनी है, ऐसी 10 बड़ी इलायची। 10 बड़ी इलायची लीजिए, लगभग 50 ग्राम अदरक लीजिए, लगभग 1 गांठ लहसुन की जिसमें 20-25 ग्राम वजन हो वो लीजिए, 50 ग्राम अजवाइन लीजिए और आप उसमें 2 चम्मच हल्दी मिला के इनको कूट के गुड़ के अंदर लड्डू बना के खिला दीजिए। आप कहेंगे विक्की भाई कमाल का फार्मूला है, मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर आपके पशु को रिलीफ मिल जाएगा। ऐसे आपको सुबह और शाम दोनों समय कीजिए, 2-3 दिन आप देखेंगे कि आपके पशु को सर्दी लगना की जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सर्दी में एक और विशेष समस्या हो जाती है, आपके पशु के नाक से बला पानी आने लग जाता है, गंदगी आने लग जाती है, आपके पशु खुर 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 की आवाज़ आने लग जाती है, उनके फेफड़ों में पानी भर जाता है, कई बार नमूनिया भी हो जाता है, जिससे आपके पशुओं को और भी बहुत भारी समस्या हो जाती है। नमूनियों में तो कई बार आपके पशु की डेथ मृत्यु भी हो जाती है। अगर कभी भी आपके पशु के नाक से खर खर की आवाज़ आए, गंदगी आए, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा फार्मूला है। आपके घर के अंदर जो अजवाइन है, अजवाइन और हल्दी, ये 2 चीज़ लीजिए और आपकी गाय का गोबर होगा उसको आप आग में जला के, जो कंडे हैं वो तैयार हो जाए, यानी कि गोबर को आग में जला लो,
जलने के बाद उसके ऊपर थोड़ी सी अजवाइन और हल्दी डालो और उसकी जो धुआं निकले वो आपकी गाय के भैंस के नाक के नीचे ले जाइए, ताकि वो धुआं उसके सांस के जरिए उसके अंदर जाए। उसको जाने से क्या होगा, फेफड़े के अंदर जो इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाएगा और आपके पशुओं में ठंड लगने वाली जो समस्या है वो आराम हो जाएगी। तो अब आपको करना क्या है, 5 औषधियाँ हैं, 2 तरीके से प्रयोग करना है। फार्मूला फिर से बता देता हूँ आपको एक बार। अदरक, लहसुन, अजवाइन, हल्दी और बड़ी इलायची, इन 5 जड़ी बूटियों का प्रयोग करना है। कूट के गुड़ के अंदर मिला के सुबह शाम देना है। हल्दी और अजवाइन की धूनी देनी है, दिन में 2 बार आप कहेंगे, 3 दिन में आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। आपका किसी भी तरह का केमिकल का जो खर्चा है वो नहीं लगेगा। इससे आपके पशु का दूध का उत्पादन भी कम नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात है, अदरक आप खाते हैं, लहसुन आप खाते हैं, हल्दी अजवाइन आप खाते हैं, क्या कभी इन चीज़ों को खाने से आपके शरीर पे कोई साइड इफेक्ट हुआ? नहीं हुआ ना, तो आपके पशु के शरीर पे भी नहीं होगा। अब आपकी बारी है, आप मेरे से सवाल कीजिए, आपके पशुओं में होने वाली जो समस्या है उसके बारे में डिटेल से जानकारी देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो थोड़े से किसान भाइयों से एक बार फिर हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो आज की ये जानकारी है ये सभी किसानों के पास पहुंचे। ये जानकारी मेरी अपनी जानकारी नहीं है, ये जानकारी भी आप लोगों की है, किसानों ने मेरे को दी है, मैं आगे आप लोगों को दे रहा हूं, ताकि हमारी जो भारतीय प्राचीन चिकित्सा है जो विलुप्ति की कगार पे है वो विलुप्त ना होने पाए, इसमें आप मेरा सहयोग करें। एक गुजरात से भाई साहब हैं, वो कह रहे हैं मेरी भैंस बीमार हो गया था, बाद में चारा नहीं खा रही है, दूध बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखिए जी, आपको बता देता हूं कि आप ये 5 औषधियों वाला फार्मूला कीजिए, आपका पशु चारा चरने लग जाएगा। और जब आपका पशु चारा चरने लग जाए तो उसके बाद उसका जो दूध है, दूध के उत्पादन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दूध कब बढ़ेगा, जब आपका पशु जम के खाना खाएगा और उस खाने को अच्छे से जुगाली करेगा। तो पहले आप इन 5 औषधियों का निसंकोच होकर प्रयोग करें, आपके पशुओं में किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपके पशु को फायदा होगा। दीपेंद्र राजपूत जी हैं, वो कह रहे हैं जी सर जी, गाय के थनों में फुंसी हो रही है, कोई खास बात नहीं है। आजकल गायों के थनों में छोटी छोटी फुंसी और मस्से हो जाते हैं, जिससे हम काफ़ी घबरा जाते हैं। कई तरह की चिकित्सा करने के बाद भी ठीक नहीं होती, तो उसका इलाज क्या है पता है आपको? आपके घर में ही है, लेकिन आपको पता नहीं। लहसुन लीजिए, लहसुन को कूट के उसका रस निकाल लीजिए, उस रस के अंदर आप सरसों का तेल डाल लीजिए। मान लीजिए कि लहसुन का रस 10 ग्राम, तो सरसों का तेल 50 ग्राम, दोनों को मिला के आप धूप में धर दीजिए। थोड़ी देर आपकी दवा तैयार हो गई। आपके पशुओं के थनों में जहाँ भी फुंसी है आप उसमें लगाइए, कोई साइड इफेक्ट नहीं। सभी तरह का जो मस्से हैं, मस्से भी खत्म हो जाएंगे, जो कठोर वाली फुंसी वो भी खत्म हो जाएंगे और फुंसियाँ भी ठीक हो जाएंगी। साथ ही आप एक काम और कर लीजिए, और जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। थोड़ी सी काली मिर्च और देसी घी भी खिला दीजिए, ताकि अंदर से जो कोई किसी भी तरह का बैक्टीरिया है वो भी खत्म हो जाएगा। तो दीपेंद्र जी, ये आपके लिए था कि आपके पशु के थनों में जो फुंसी है उनके लिए। ध्रुव जी कह रहे हैं सर, क्या गुड़ की आउटी में उबाल कर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं ध्रुव जी, गुड़ की आउटी में उबाल कर देने से और भी ज़्यादा रिलीफ, और भी ज़्यादा जल्दी काम करेगा। नंद किशोर जी हैं, कह रहे हैं जी मेरे पास एक गाय है, 5 महीने की प्रेग्नेंट है, सर्दी की वजह से दूध कम आ रहा है, उसके लिए कुछ बताइए। छुआरा, अगर सर्दी की वजह से आपके पशु का दूध कम आ रहा है तो 100 ग्राम छुआरे लीजिए, उनको कूट के उसके अंदर 2 चम्मच आप अदरक यानी कि सूठ या अदरक को कूट के 2 चम्मच सूठ या अदरक और 100 ग्राम छुआरा कूट के गुड़ के अंदर मिला के खिलाइए सुबह शाम। सर्दी की वजह से जो आपके पशु का दूध का उत्पादन कम हो गया वो दोबारा से आ जाएगा। धीरज जी हैं, धीरज जी बोल रहे हैं जी मेरी गाय को सफ़ेद डिस्चार्ज हो रहा है, लिकोरिया जैसे, क्या करें? धीरज जी, अगर आपकी गाय को सफ़ेद डिस्चार्ज हो रहा है, लिकोरिया हो रहा है, तो एक जड़ी बूटी, एक गोंद आता है जिसका नाम है कमरकस। कमरकस बहुत ही अच्छी औषधि है डिस्चार्ज के मामले में, या सफ़ेद सफ़ेद तरल डालने में, या इन्फेक्शन में। आपको करना क्या है, लगभग 100 ग्राम आप लीजिए कमरकस। गाय है आपकी, तो गाय है तो आप ले लीजिए 70 ग्राम कमरकस को आप घी के अंदर सेक के उसका हलवा बना के आप अपनी गाय को रोज खिलाइए। 3-4 दिन आपके पशु का डिस्चार्ज बंद हो जाएगा। साथ ही बरगद के पत्ते जरूर खिलाइए, इस बीमारी में बरगद के पत्ते बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। अनकेश जी हैं, वो कह रहे जी सर गाय के कान से पानी निकल रहा है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है गाय के कान से पानी निकलना,
कई तरह की समस्या होती हो सकता है पर्दे में कोई लीकेजिंग हो, कोई फुंसी हो या कोई और बात हो। बहुत ही साधारण सा फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ। आपके घर में जो फिटकड़ी होती है ना एलम, जिसका हम शेविंग करने के बाद उपयोग करते हैं, फिटकड़ी लीजिए लगभग आधा चम्मच और उसको 1 चम्मच पानी में घोल लीजिए और आप किसी भी सिरिंज से आपके पशु के कान में वो ड्रॉप मारिए। सुबह शाम 2-3 दिन कर दीजिए, आपके पशु के कान से पानी आना बंद हो जाएगा। बगैर पैसे का इलाज है, लेकिन ये बगैर पैसे का इलाज जानने से आपको कई तरह के बेनिफिट तो होंगे, लेकिन आपसे एक विशेष रिक्वेस्ट मैं फिर करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और किसान भाई जुड़ सके, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं रोज़ आपके लिए लाइव आ सकूँ और आपके पशुओं में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं ए से लेके जड़ तक, देखिए मैं 100% तो कहूँगा नहीं, लेकिन मेरे को ये उम्मीद है कि पशुओं में होने वाली 95% तक बीमारियों का इलाज आप अपने हाथों से अपने घर पे कर सकते हैं। बन्ना राम यादव है जी, वो कह रहे हैं जी सर आपका ग्रोथ पावर खिला रहे हैं 15 महीने की है, ये पाउडर कितने दिन खिलाएं? अगर 15 महीने का आपका पशु है तो 3-3 चम्मच सुबह शाम खिला दीजिए, 2-2 चम्मच खिला दीजिए। एक पैकेट के अंदर ही आप अपने पशु की ग्रोथ शानदार आपको नजर आने लग जाएगी। संजीत यादव जी हैं, कह रहे हैं जी अभी डिलीवरी हुई है भैंस को, उसको क्या दें जिससे सर्दी के चपेट में ना आए? कुछ नहीं देना। अगर आपके पशु की डिलीवरी हुई है तो छटाव भी अच्छा हो जाएगा इन 5 जड़ी बूटियों की मदद से। आपके पशु को सर्दी भी नहीं लगेगी, आपका पशु चारा भी जम के खाएगा और जम के खाएगा, जम के उसको उगाड़ेगा, अच्छे से डाइजेस्ट करेगा तो दूध का उत्पादन भी बढ़ जाएगा सर आपका। देशराज जी हैं, वो कह रहे हैं जी सर मेरी गाय 10 दिन की प्रेग्नेंट है, उसके लिए संतुलित पशु आहार बताइए। सबसे ज़्यादा संतुलित पशु आहार है आपके लिए चना और उड़द। देखिए गर्मी में चना खिलाएं, सर्दी में उड़द खिलाएं। इस समय आपको बाजार में उड़द की चूरी मिल जाएगी, आप उड़द की चूरी अपने पशुओं को खिलाइए। आपके पशुओं को संतुलित पशु आहार, जिसके लिए आप इधर उधर भाग रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है। उड़द के बारे में जब आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे या गूगल सर्च करेंगे तब आपको महसूस होगा कि कुदरत ने एक ऐसा दाल, एक ऐसा खाद्य पदार्थ हमारे लिए तैयार किया है जिसके अंदर मांस मच्छी से भी ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स है, जो आपके पशु की ग्रोथ करेगा, आपके पशु को संपूर्ण रूप से जो भी चाहिए सर्दी के महीनों में वो देगा। तो उड़द की चूरी आप खिलाना शुरू कर दीजिए। ध्रुव जी हैं, गाय के सामने सेंधा नमक डालिए या काला नमक डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी चीजें हैं। नमक चाटने से आपके पशु को पाई का रोग ठीक हो सकता है, आपके पशु का डाइजेस्ट ठीक हो सकता है, मुंह के अंदर जो छाले हो जाते हैं वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छी बात है, आप डालिए। रोकी जी है, कह रहे जी 3 मंथ की गैबिन है, दूध का फार्मूला बताइए घरेलू। दूध का फार्मूला, आपके घर में बहुत सी ऐसी औषधियाँ हैं जिससे आप अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। दूध बढ़ाने के लिए आपको इस समय, अभी थोड़े दिन के बाद पता है क्या होगा, हमारी जो घिया है ना, घिया, अब घिया बेलों पे इतनी मात्रा में है कि थोड़े दिन के बाद इनके रेट बाजार में बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, 2 से 5 रुपए किलो जाएगा। घिया और गाजर, सर्दी में अपने पशुओं को घिया और गाजर खिलाइए, दूध हो जाएगा खूब और आपके पशु को किसी भी तरह का नुकसान भी नहीं होगा। घिया और गाजर खाने से आपके पशु के दूध में फैट की मात्रा भी बढ़ेगी, आपके पशु का दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, आपके पशु स्वस्थ हो जाएंगे। और सर्दी में अपने पशुओं को आप उड़द की चूरी जरूर खिलाएं, बहुत ही अच्छी औषधि है। लाइट को भी अभी जाना था शायद, बेटा इन्वर्टर। कान्हा जी हैं, कान्हा जी कह रहे हैं जी गाय को ब्याए हुए 45 दिन हो गए हैं लेकिन दूध नहीं बढ़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, गाय का अगर आपके पशु का दूध नहीं बढ़ रहा है तो 5 औषधियाँ नोट कीजिए। सितावर, हालम, सफ़ेद जीरा, सफ़ेद मूसली और उसके बाद है हालू, ये 5 औषधियाँ हैं। इन औषधियों को आप कूट के 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम को अपने पशु को चारे के अंदर उबाल के दीजिए, आपके पशु का दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा। अगर ये औषधियाँ मिलने में आपको किसी भी तरह की कठिनाई है तो इन्हीं 5 जड़ी बूटियों को मिला के मैंने बनाया हुआ है प्रोटीन पावर। 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम को चाट में उबाल के खिलाइए। प्रोटीन पावर मंगाने के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करके आप अपने घर पे भी मंगा सकते हो। यादव जी है, कह रहे हैं सर आज भैंस का दूध कम हो गया है थन से। यादव जी, इस समय आपके पशुओं में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है,
थनैला रोग की, मैस्टिटाइटिस की, अगर थनैला रोग आ गया तो धीरे धीरे और भी ज़्यादा दूध कम हो जाएगा। शाम को ही अपने पशु का दूध निकालो, अलग अलग निकालो चारों थनों का, और उसको आप चेक करके देखो अपने जीभ के लगा के खारापन तो नहीं है। अगर खारापन हो तो तुरंत आप अपने पशु को थनैला रोग का ट्रीटमेंट शुरू कर दो। थनैला रोग का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है थनफरेस पाउडर। थनफरेस और आंवला पाउडर कंटिन्यू खिलाने से आपके पशु का थनैला रोग ठीक हो जाएगा। और शुरुआती अवस्था में, जैसे आज आपके पशु का दूध कम हुआ है, आपने आज ही दवा शुरू कर दी, तो 24 घंटे के अंदर ही आपके पशु में ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप सभी किसान साथियों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि मैं आपको आपके पशुओं में होने वाली सभी बीमारियों के बारे में बता सकूं। युवराज जी हैं, कह रहे हैं सर आपका प्रोडक्ट खिलाने पर कितने दिनों में रिजल्ट मिलता है। देखिए, प्रोडक्ट खिलाने में अलग अलग प्रोडक्ट हैं। जैसे थनैला रोग का प्रोडक्ट है, उससे 5 से 7 दिन के बाद रिजल्ट आएगा। जो आपके पशु फूल प्रोलैप्स दिखा रहे हैं, उसका 24 घंटे में रिजल्ट आ जाता है। दूध बढ़ाने की जो फीड पावर पाउडर है, उससे 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाता है। तो आप कौन से प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, ताकि मैं आपको उसी प्रोडक्ट के बारे में बता सकूं। अच्छा, आपको एक और विशेष बात मैं बता देना चाहता हूं कि सर्दी में होता क्या है कि अक्सर हमारे जो छोटे काफ है ना, उनको सर्दी लग जाती है। सर्दी लगने के बाद उनको दस्त लग जाता है, और दस्त लगने के बाद उनका जो शरीर है, उनकी इम्यूनिटी पावर होती है कमज़ोर, उनकी डेथ हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि सर्दी में किसी भी काफ को आपके को सर्दी ना लगे, तो आपको करना क्या है, आप जायफल है आपके घर में, जायफल, एक जायफल को कूट के 2 हिस्से कर लीजिए। एक हिस्से को सुबह और एक हिस्से को शाम को आप अपने पशु को गुड़ के अंदर मिला के गोली सा बना के आपके पशु के जीभ के ऊपर रख दीजिए। वो धीरे धीरे अपने आप अंदर चला जाएगा। आपके पशु को सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी। छोटे काफ के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि काफ ही हमारे लिए बहुत ही सर्वप्रिय है। कारण क्या है, दूध से आप कभी भी इनकम नहीं कर सकते। पशु का जो बच्चा है ना, उस बच्चे को तैयार करके आप इनकम कर सकते हैं। तो काफ को बचाने के लिए जायफल बहुत ही अच्छी औषधि है। सभी किसान भाइयों को जरूर बताएं कि सर्दी में अपने पशुओं को जायफल जरूर खिलाएं। किसान जी हैं, किसान जी कह रहे हैं सर मेरी गाय 5 बार रिपीट हो गई। गायों की सबसे बड़ी समस्या है रिपीटर की। अगर आपकी गाय बार बार रिपीट हो रही है और आप परेशान हो रहे हैं, तो आपको बता देता हूं कि रिपीटर का समाधान इतना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन समाधान है। रिपीटर के लिए कंटिन्यू आपको 10 से 15 दिन अपने पशुओं को बरगद के पत्ते और हल्दी खिलाना पड़ेगा, ताकि आपके पशु के रिपीटर के अंदर जो आपके यूट्रस है ना पशु का, उस यूट्रस के अंदर जो इन्फेक्शन है, जो सोइलिंग है, वो सारा खत्म कर देगा बरगद और हल्दी। तो 250-250 ग्राम बरगद के पत्ते और 2-2 चम्मच हल्दी कंटिन्यू खिलाइए। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जितना दिन भी आप खिला सकते हैं। इसी से आपके पशु की रिपीटर की समस्या दूर होगी। प्रेग्नेंट करवाने के बाद आप अपने पशु को देसी कीकर जो होती है, देसी कीकर के पत्ते 250 ग्राम को ग्राइंड करके 250 ग्राम घी मिला के वो खिलाइए। आपके पशु बार बार रिपीट होने बंद हो जाए। अंकित कुमार जी हैं, वो कह रहे हैं जी दूध बढ़ाने का फार्मूला बताइए। दूध बढ़ाने के बहुत से फार्मूले हैं। अभी मैंने आपको 5 औषधियाँ बताई थी। अगर वो 5 औषधियाँ बाजार में मिल जाती हैं तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो 5 औषधियाँ ना मिलाए तो सर्दी में एक बहुत अच्छी औषधि होती है तारामीरा। तारामीरा का प्रयोग करने से भी सर्दी में आप अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। संजीव जी हैं, वो कह रहे हैं जी जेर गिराने के लिए बताइए। जेर गिराने के लिए तो 100% फार्मूला है। आपके पशु के लिए जो बांस के पेड़ होते हैं ना, बांस, बाम्बू जिसको बोलते हैं, उसके पत्ते लीजिए आधा किलो, और उसको पानी में उबाल के उस पानी को आप पशु को गुड़ मिला के पिला दीजिए। मात्र 1 घंटे के अंदर आपके पशु की जेर बाहर आ जाएगी। पशु हिट में कैसे आए, वीर तेजा जी महाराज हैं, ये पूछ रहे हैं पशु हिट में कैसे आए। अगर आपके पशु हिट में नहीं आ रहे और 20वें दिन डिस्चार्ज कर रहे हैं, डिस्चार्ज बिल्कुल पतला है, तो आपका पशु तुरंत हिट में आएगा। आपको करना क्या है, बाजार जाइए पंसारी की दुकान से, वहां से अच्छी क्वालिटी की डिक्का माड़ी आपके पशु का जो हिट में नहीं आ रही, वो हिट में आ जाएगी लगभग 15 दिन के बाद, 15 दिन के अंदर अंदर। तो तेजा जी ये फार्मूला आपके लिए था।
मनोज पाल जी कह रहे हैं जी सर मेरी गाय 60 दिन की प्रेग्नेंट, 60 दिन की गैबिन है, यानी कि वो 60 दिन की प्रेग्नेंट है और एक टाइम दूध के ऊपर आ गई, उसके अंदर मिनरल्स की कमी है। आप अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर लीजिए, 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम को दीजिए। 100 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम किशमिश सुबह, 100 ग्राम शाम को पानी में भिगो के, सुबह पानी में भिगो के शाम को दीजिए, शाम को भिगो के सुबह दीजिए, और वो पानी भी पिला दीजिए। आपकी गाय दोबारा से दूध देना शुरू कर देगी दोनों टाइम, क्योंकि आपके पशु के शरीर में मिनरल्स की कमी है। मनोज पाल जी आपके लिए था। देवाश कुमार जी हैं, वो कह रहे हैं सर मेरी भैंस के एक थन से दूध बहुत कम आ रहा है। अगर आपके पशु के थन से दूध कम आ रहा है तो आपके पशु को थनैला रोग हो गया है। थनैला रोग के लिए मैंने कुछ विशेष जड़ी बूटियां आपको बता रखी हैं, वो जड़ी बूटियां बाजार से मिल जाएगी, ना मिले तो मेरे द्वारा तैयार किया गया ये पाउडर है थन फ्रेश। इसके अंदर विशेष जड़ी बूटी है, थनैला रोग के लिए काल है ये। थनैला रोग आप अपने पशु का कैसा भी हो, थन फ्रेश और आवड़ा पाउडर लगातार खिलाइए, आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाए। पारस जी हैं, प्रयास जी, वो कह रहे हैं जी गाय भैंस का दूध कैसे बढ़ाएं। गाय भैंस का दूध बढ़ाने का एक सीमा होती है, एक समय होता है। अगर आपके पशु ताज़ा अभी डिलीवरी की है तो दूध बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी औषधि बता देता हूँ, आप अपने पशु को गुलकंद और प्रोटीन पावर के लिए, आपके पशु का दूध खूब बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपका पशु 1-2 महीने का हो चुका है, डिलीवरी हुई 2 महीने हो गए, तो अब आप उसको फीड पावर पाउडर खिलाइए, इससे भी आपके पशु का धीरे धीरे दूध बढ़ जाएगा। राजू वर्मा जी ये कह रहे हैं जी हिट में नहीं आ रही। हिट में आने के लिए राजू जी इस वीडियो को आप थोड़ा पीछे करके देख लेना, मैंने अभी बहुत अच्छा फार्मूला बताया, उसमें आपके पशु हिट में आ जाएगा। सचिन कुमार जी कह रहे हैं सर मिनरल मिक्सचर घर पर कैसे तैयार करें। सचिन जी मिनरल मिक्सचर कभी घर पे तैयार नहीं हो सकता, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मिनरल मिक्सचर अगर आप मोल नहीं खरीदना चाहते, पैसे का नहीं खरीदना चाहते, तो इससे अच्छी मैं आपको एक ऐसी औषधि बता सकता हूं, उसके आगे मिनरल मिक्सचर कुछ भी नहीं है। नोट कर लीजिए, 5 प्रकार के पेड़ों के पत्ते, अर्जुन के बेल पत्तर के। अर्जुन का पेड़ हमेशा आपको आपके आसपास गांव में मिल जाएगा। अर्जुन का पेड़ हो, बेल पत्तर का पेड़ हो, बड़बेरी जिसमें हम बेर खाते थे ना बचपन में, बड़बेरी का पेड़ हो, ये 3 पेड़ भी अगर आपको मिल जाए, अगर आप इन 3 पेड़ों के भी पत्ते घेरें तो फिर आप अपने पशुओं को ये समझ लीजिए मिनरल मिक्सचर की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और अगर सौंजना मिल जाए तो साथ में सौंजना भी डाल दीजिए, और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। तो इस तरह से मिनरल मिक्सचर तो आपका घर पे नहीं मिलेगा, लेकिन आपका हाँ मिनरल मिक्सचर से भी अच्छा एक फार्मूला आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। दसरा MVG है, कह रहे हैं जी कोई अच्छा कैल्शियम। पंसारी जी कैल्शियम वैल्शियम कुछ नहीं होता, सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है बेल पत्तर का पेड़ और अर्जुन का पेड़। जिस दिन आपने बेल पत्तर और अर्जुन के बारे में कहीं सटड्डी उसके बारे में पढ़ लिया, या छोड़िए पढ़ेंगे कहाँ पे, आपको कहाँ किताबें मिलेंगे आयुर्वेद की, गूगल सर्च कीजिए, पता कीजिए कि अर्जुन में और बेल पत्तर में, बेलपत्र जो हम शिव भगवान को चढ़ाते हैं, महाकाल को सावन में चढ़ाते हैं, 3 पत्ते वाला बेलपत्र, बेलपत्र के पत्ते खिलाइए और आप अपने पशु को अर्जुन के पत्ते खिलाइए। आप कहिए विक्की जी ऐसा कैल्शियम तो जीवन में हमने कभी अपने पशु को खिलाया या पिलाया ही नहीं। तो ये किसके लिए था जो कैल्शियम के लिए पूछ रहे थे। दूसरा MBG के लिए। सर जी राजू वर्मा जी हिट के लिए मैंने बता दिया है, वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिए। रोकी रांगा जी है जी, कह रहे हैं 3 महीने की गाभी ने भूख का फार्मूला बताइए। भूख का फार्मूला बता दिया मैंने, ये 5 औषधियां, अगर आप ये 5 औषधियां प्रयोग करेंगे तो आपके पशु को खूब भूख लगेगी। 5 औषधियां नहीं भी है तो भी छोड़िए, आप 50 ग्राम अजवाइन लीजिए, उसको थोड़ा सा तवे के ऊपर जो हम रोटी सेकते हैं उस तवे पर हल्का सा सेक लीजिए, उसके बाद उसको कूट के गुड़ में मिला के रात को सोते समय दे दीजिए, 2-3 दिन दीजिए, आपके पशु को जम के भूख लगने लग जाएगी। अगर कुछ जड़ी बूटियां मिल जाए आपको, जैसे कि बाय बड़ंग, काला जीरी, कुटकी, नो सादर, ये मिल जाए तो और भी अच्छा, नहीं तो आप अजवाइन से भी काम चला सकते हैं। संतोष जी हैं, 1 महीने का बच्चा दिया है गाय ने, दूध कैसे बढ़ाएं। 1 महीने के बच्चे दिए हैं गाय ने, दूध बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी, उसके लिए आप हमारे से प्रोटीन पावर और फीड पावर मंगा के खिला दीजिए, आपके पशु को खूब दूध हो जाएगा, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है।
सेवाराम जी हैं, कह रहे हैं जी गाय फूल दिखा रही है, इसका कोई उपाय बताए। गाय हो या भैंस हो, फूल दिखा रही है तो शुरुआती अवस्था में आपको कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है। बरगद का पेड़ गाय भैंस का फूल दिखाने का बहुत ही अच्छा इलाज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बरगद के पेड़ के पत्ते खिलाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर ज़्यादा समस्या है तो आप मेरे द्वारा तैयार किया गया गर्भ रक्षक खिला सकते हैं, उससे भी आराम हो जाए। नंद किशोर जी हैं, कटड़े का पेशाब बंद होने की दवा बताइए। नंद किशोर जी, कटड़े का पेशाब अगर बंद हो जाता है तो सबसे अच्छी औषधि है नौसादर, पंसारी की दुकान से मिलेगी। 50 ग्राम नौसादर, 50 ग्राम कलमी सोरा लीजिए, उसको कूट के 4 खुराक कर लीजिए। 25-25 ग्राम सुबह शाम आप पानी में निवाए, पानी में घोल के पिला दीजिए, आपके कटड़े का पेशाब शुरू हो जाएगा। पर शर्त यह है कि पथरी नहीं होनी चाहिए। अगर पथरी हो गई और नली में आ गई है तो फिर उसका ऑपरेशन ही बनेगा। चित्ता जी हैं, वो कह रहे हैं जी गाय 5 दिन हो गए हैं, बच्चा की प्रॉब्लम गाय को दूध नहीं आ रहा है। दूध के लिए आपको बहुत सी औषधियां हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूं कि आप तरह तरह की औषधियां प्रयोग ना करके दूध बढ़ाने के लिए मेरा प्रोटीन पावर यूज कर लीजिए। या प्रोटीन पावर आप नहीं लेना चाहते तो औषधियां फिर नोट कीजिए। सफेद जीरा, हालू, हालम भी जिसको बोलते हैं, तारा मीरा, सितावर, सफेद मूसली, इस तरह की औषधियों का आप प्रयोग कीजिए। इन सभी को मिला के आप 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम को दीजिए, आपके पशु का दूध बढ़ जाएगा। जाडूना डेयरी फार्म है, कह रहे हैं जी गाय को ठंड लग गई, चारा पानी छोड़ दिया। उसके लिए मैंने पहले फार्मूला बता दिया है सर आपको। इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखेंगे तो वो फार्मूला मिल जाएगा। ये 5 औषधियां बताइए, फिर बता देता हूं। सौंठ, इलायची, लहसुन, अजवाइन और हल्दी कूट के गुड़ के अंदर मिला के दीजिए, आपके पशु की ठंड ठीक हो जाएगी, चारा अच्छे से चरने लग जाएगी। दिलसान सरपंच जी हैं, वो कह रहे हैं जी पशु रत्न चाहिए। अगर आपको पशु रत्न चाहिए तो आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। सचिन कुमार जी, सर प्रोटीन की कितनी कितनी मात्रा देनी है? 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम को, चारे में चाट में उबाल के खिलाना है सर। युवराज हांडा जी हैं, कह रहे सर मेरी एक गाय भैंस को खाना पीने नहीं लगता। आपकी गाय भैंस के शरीर के अंदर बारीक कीड़े हैं, जो आप पशु को खाना खिला रहे हैं वो खाना अद्धा तो वो खा जाते हैं। उसके लिए एक फ्री का फार्मूला बताऊं आपको। 100 ग्राम गुड़ लीजिए, उसके अंदर 100 ग्राम नीम के पत्ते लीजिए, सूखे सूखे नीम के पत्ते और गुड़ 100 ग्राम दोनों को मिलाकर रात को सोते समय खिलाइए, लगातार 5 दिन। आपके पशु के पेट के अंदर के जितने भी कीड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे और आपके पशु जो खाना खाएंगे आपके पशु के शरीर के लगने लग जाएगा। सर जी सर्दियों में पशुओं को दस्त बंद कैसे करें, प्लीज उसके बारे में बताएं। प्लीज की आवश्यकता नहीं है मेरे को तो आवश्यकता है कि आप सिर्फ मेरे से सवाल कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। उसके लिए आपको करना क्या है, 4 पीस जायफल के लीजिए। 2 पीस जायफल को आँच के अंदर थोड़ा सा सेक लीजिए, 2 को कच्चा रखिए, कूट के आप उसको गुड़ के अंदर मिला के दीजिए सुबह शाम। सर्दी के दस्त इसी से बंद हो जाएंगे, लगातार 2-3 दिन खिलाइए। अंकेश जी हैं, वो कह रहे हैं जी छोटे बच्चों की डीवार्मिंग। छोटे बच्चों की डीवार्मिंग का सबसे अच्छा फार्मूला है आपके घर में, रसोई घर में है, हींग। 5 ग्राम हींग रोज गुड़ के अंदर मिला के दीजिए। 2-3 दिन आपके पशु का पेट के अंदर के डीवार्मिंग भी हो जाएंगे, कीड़े भी खत्म हो जाएगा, उसका लीवर भी एक्टिव हो जाएगा। राजेंद्र जी हैं, वो कह रहे हैं जी इस गाय को प्रोलैप्स की समस्या है, आपका गर्भ रक्षक भी दिया फिर भी समस्या रिपीट हो रही है। अगर आपकी पशु बार बार रिपीट कर रही है तो कहीं ना कहीं आपके पशु को इन्फेक्शन है। आप 3 डब्बे का गर्भ रक्षक का कोर्स कीजिए और साथ में फीड पावर पाउडर खिलाइए और उसको हरा चारा बिल्कुल भी ना खिलाइए, आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको 1% भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। रामनिवास जी कह रहे हैं जायफल भून कर देना है क्या? आप जो छोटे काफ हैं उनको कच्चा भी दे सकते हैं, भून के भी दे सकते हैं, जैसा भी देना चाहें दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेवाराम जी धन्यवाद जी आपका। एनिमल वो जी कह रहे हैं जी हमें आपकी फीड नहीं मिल पा रही है। आर्यन कर नाम है मेरा। आर्यन जी ऐसा है, अगर आपको हमारी फीड नहीं मिल पा रही है तो आपके आसपास जो फीड के विक्रेता है आप उनसे मिलिए, उनसे बोलिए कि विक्की पंसारी की फीड हमें लेके दे, वो आपको मंगाएंगे, आप उनसे लीजिए। आप उनको फोर्स तो कीजिए कि मेरी जो फीड है चना, मूंग, उड़द, मोठ, मक्का, सोयाबीन, हल्दी, आंवला, सितावर, कैल्शियम, मिनरल मिक्सचर,
लीवर टॉनिक, गुड़ का सीरा, सब कुछ है उस फीड के अंदर। बाईपास प्रोटीन है, बाईपास फैट है। आप अपने पशु को खिला के देखिए, पशु रत्न फीड आपको काफी अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आपको मिल नहीं रही तो आपके आसपास के जो डीलर है उनको बोलिए आप। भाई साहब, मुर्रा की बढ़िया रोटी है, गैप भी नया 8वें महीने में चल रही है। उसके अंदर का अडर का साइज बढ़ाने के लिए 5 औषधियों का फार्मूला तैयार किया हुआ है। अडर पाउडर आप हमसे भी मंगा के यूज कर सकते हैं, या बाजार में आपको मिल जाएगी। अश्वगंधा, सौफ, आंवला, सितावर, मुलेठी, ये 5 जड़ी बूटियां अच्छी क्वालिटी की लीजिए और आप अपने पशु को डिलीवरी से 1 महीना पहले शुरू कर दीजिए। आप कहेंगे विकी भाई कमाल काट रहा है। हनुमान जी हैं, कह रहे हैं जी गाय पतला गोबर कर रही है 10 दिन से। हनुमान जी, अगर आपकी गाय पतला गोबर कर रही है तो 2 रीजन हो सकते हैं। या तो उसको सर्दी लग गई, सर्दी लग गई तो जायफल खिलाइए। अगर सर्दी नहीं लगी है, वैसे ही पतले गोबर कर रही है, लीवर कमजोर है, तो जामुन के पत्ते, आम के पत्ते और अमरूद के पत्ते खिलाने शुरू कर दीजिए। आपके पशु पतला गोबर करना बिल्कुल बंद कर देंगे। दस्तों का इलाज पूछ रहे हैं न्यू रियल जी, उसी का यही इलाज है दस्तों का। जामुन, आम और अमरूद के पत्ते खिलाइए, ठीक हो जाएगी। एनिमल वशिष्ठ जी कह रहे हैं जी झारखंड बहुत अच्छा है, आप झारखंड से जुड़े हुए हैं। आपसे एक और भी रिक्वेस्ट है, आप एक बार कम से कम मेरे को ये तो बताइए कि आप कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, ताकि हमें भी तो पता लगे कि हमारी वीडियो कहाँ जा रही है। हरियाणा से है, पंजाब से है, राजस्थान से, यूपी से है, एमपी है, झारखंड से, कहाँ से? आप कम से कम कमेंट्स करके ये तो बताइए कहाँ कहाँ से आप। और पशुओं में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उनका इलाज सीखिए आप, ताकि आने वाले समय में आपके पशुओं में होने वाली बीमारियों का इलाज आप खुद करके हमारी भारतीय प्राचीन चिकित्सा को भी बचा सके और इस पद्धति को आगे भी बढ़ा सके। गुरप्रीत जी हैं यूपी से, गुजरात से भी लोग जुड़े हुए हैं, यूपी से भी जुड़े हुए हैं। सचिन होड्डा जी कह रहे हैं जी गाय का घी कैसे बढ़ाएं? गाय का घी बढ़ाने के लिए आपके पशु को फैट, दूध में फैट ज़्यादा आनी चाहिए। और दूध में फैट कब आएगी? जब आपके पशु का लीवर ठीक होगा। तो लीवर ठीक करने के लिए आप एक बार अपने पशुओं को कुछ जड़ी बूटियां नोट कर लीजिए। काला जीरी, काली मिर्च, कुटकी, बाय बड़ंग, अजवाइन, सौंठ, जीरा, ये कुछ 7-8 जड़ी बूटियां हैं, इनको कूट के रख लीजिए और 50 ग्राम रोज खिलाइए। आपके पशु का लीवर ठीक हो जाएगा। लीवर ठीक रहेगा तो फिर आपके पशु का अच्छा से वो खाना भी खाएगा, दूध भी बढ़ेगा, दूध में फैट भी बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा तो घी भी बढ़ेगा। मंदसौर एमपी से भी लोग जुड़े हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग तो गुजरात से जुड़े हैं। बड़ी खुशी है, आप सभी गुजराती भाइयों को हाथ जोड़ के प्रणाम है। और मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि आपके पशुओं में किस तरह की बीमारियां हैं, उनका इलाज आपको मैं फ्री बता रहा हूँ। रोहतक से भी किसान हैं, हरियाणा से भी हैं। कान्हा जी है, कह रहे हैं गाय को पशु रत्न खिला रहे हैं, उसके साथ और क्या खिलाएं? कुछ भी खिलाने की जरूरत नहीं है कान्हा जी। मेरी फीड के अंदर चना, मूंग, उड़द, मोठ, मक्का, सोयाबीन, सभी तरह के अनाज हैं, खल है, मिनरल मिक्सचर है, सब कुछ है। आपको किसी भी तरह से अलग से कोई फीड खिलाने की जरूरत नहीं है। चेन्नई से भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत धन्यवाद जी आपका, रागनी देसी ऑफिशियल जी। जालोर से हैं, मंदसौर से हैं, रोहतक से नवीन जी कंडू जी हैं, दुलीचंद जी रेवाड़ी से हैं। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर विशेष आग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो को जाते जाते शेयर जरूर करके जाएं। हो सकता है आज हमारी टेक्निकल कोई समस्या आ गई जिसकी वजह से हम सिर्फ यूट्यूब पे लाइव आ पाए, फेसबुक पे नहीं आ पाए। कोशिश करेंगे कि अब हम आपसे रोज लाइव जुड़े और आपको नए नए फार्मूले बताएं। आप जाते जाते आपको एक विशेष फार्मूला बता रहा हूँ कि सर्दी में कई बार हमारे जो छोटे काफ है उनकी मृत्यु हो जाती है, गाय पाउसना छोड़ देती है, भैंस दूध उतारना छोड़ देती है। तो उसके लिए करना क्या है? सफ़ेद जीरा, 1 किलो सफ़ेद जीरा लीजिए, उसको कूट लीजिए, उसको 50-50 ग्राम सुबह शाम दूध निकालने से आधा घंटा पहले दिलाना शुरू कर दीजिए। आपके पशुओं में दूध उतारने वाली समस्या ठीक हो जाएगी। इस समस्या से किसान बहुत ही परेशान है। तो इस तरीके से आप अपने पशुओं की होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उनका इलाज कीजिए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। जितने भी किसान भाई आज जुड़े हैं उन सब से मैं एक बार फिर हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं। राजस्थान से, एमपी से, गुजरात से, यूपी से, हरियाणा से, हमारे रेवाड़ी से भी लोग जुड़े हुए हैं।
तो सभी से एक बार फिर हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जाते जाते वीडियो को जरूर शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कि किस तरीके से आप अपने पशुओं का इलाज कर सकते हैं। वीडियो को जरूर शेयर करें। हेलो हेलो, एक सेकंड, एक बात रह गई कि हमने आपको बोला था कि हम 1,000 रुपये का इनाम देंगे आपको, लेकिन उसके लिए आज मैं माफ़ी चाहता हूं। कारण क्या है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम फेसबुक पे लाइव नहीं आ सके, इसलिए आज का वो इनाम मैं कोई भी जो मेरा क्वेश्चन था वो आपसे आज नहीं कर रहे, कल करेंगे। कल की वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपको फिर बताना चाहूँगा, एक दो क्वेश्चन और आ गए हैं, उनके बारे में भी मैं आपको जरूर जाता जाता जरूर बताऊंगा। पवन जी हैं, राम राम जी पवन जी भाई साहब। भूपेंद्र कुमार जी हैं, कह रहे हैं जी कटिया कैसे तैयार की जाए। देखिए, कटिया तैयार करने के लिए सबसे अच्छा फार्मूला है गोखरू, उटंगन, ताल मखाना, अश्वगंधा। इन औषधियों को कूट के मैंने एक पाउडर तैयार किया हुआ है जिसका नाम है काफ ग्रोथ पाउडर। अगर आप चाहते हैं कि आपके पशु जल्दी बलशाली हो, हेल्थी हो, अच्छी ग्रोथ करें, मात्र 16 से 18 महीने में उसके शरीर के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका विकास और 18 महीने के अंदर अंदर आपके पशु प्रेग्नेंट हो जाए, तो आप मेरा काफ ग्रोथ पाउडर खिलाइए। आप कहेंगे विकी भाई कमाल की औषधि है हमारी काफ ग्रोथ। मैं जितने भी फार्मूले बनाता हूँ वो फार्मूले आज से नहीं बना रहा, लगभग 20-22 सालों से बना रहा हूँ। लाखों किसानों पे वो फार्मूले हमने यूज किए हैं। जब उनका 100% रिजल्ट आते हैं तब मैं आप लोगों के लिए वो फार्मूले आगे निकालता हूँ। तो आप अपने पशुओं में होने वाली, खासकर सर्दी के मौसम में, आप अपने पशुओं को सर्दी से बचाइए, थनैला रोग से बचिए। थनैला रोग के लिए थन फ्रेश पाउडर, अगर आपके अड़ोस में पड़ोस में किसी भी पशु को थन में समस्या है तो आप निसंकोच होकर उस किसान को बताएं कि विक्की भाई का थन फ्रेश पाउडर मंगा के 10 दिन का कोर्स करें, आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। रोज मिलेंगे, आगे मिलते ही रहेंगे और लाइव चर्चा करते रहेंगे। आपका बहुत